नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद नोट्स में। आज हम EORO का जो दूसरा मॉडल पेपर है या टेस्ट सीरीज का जो पेपर है उसको देखेंगे। उसके 120 क्वेश्चनों को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, 100 टापुओं या द्वीपों का शहर किस जिले में स्थित है या किस जिले को कहा जाता है। 100 टापुओं या द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन डूंगरपुर, बी ऑप्शन उदयपुर, सी ऑप्शन प्रतापगढ़, डी ऑप्शन प्रतापगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। जो थार का मरुस्थल है उसमें जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है जो आपके 58.50 है और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो 41.50 है, उनमें ये पूछ रहा है कि बालू का स्तूप का कौन सा प्रकार नहीं है। बरखान, ये बरखान ध्यान रखना, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं उन्हें बरखान या बरछान कहा जाता है। तारा बालू के स्तूप भी बनते हैं। दूसरा ऑप्शन गोराउड, तीसरा ऑप्शन तारा, चौथा ऑप्शन पैराबोलिक। तो ध्यान रखना, बरखान है जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। तारा जो तारे के आकृति के जो बालू का स्तूप बनते हैं वो भी बनते हैं और पैराबोलिक भी बनते हैं। ये गोराउड है, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गोराउड है जो कोई प्रकार का बालू का स्तूप नहीं है। आगे हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। पहली कांतली नदी पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन काकनी, थर्ड ऑप्शन मेदा और चौथा ऑप्शन डाई। पहला ऑप्शन कांतली, दूसरा ऑप्शन काकनी, तीसरा ऑप्शन मेदा और चौथा ऑप्शन डाई। तो ध्यान रखना, डाई है जो एक आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, जबकि ये क्या है, सहायक नदी है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन जैसलमेर, सेकंड ऑप्शन बाड़मेर, थर्ड ऑप्शन जोधपुर, फोर्थ ऑप्शन उदयपुर। तो ध्यान रखना, बालसमंद और जो कायलाना झील है वो आपके कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना, जोधपुर में स्थित है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। टांका और खड़ीन क्या है। पहला ऑप्शन आदिवासी युद्ध कौशल है, दूसरा ऑप्शन आदिवासी बोलियां हैं, तीसरा ऑप्शन परंपरागत कृषि पद्धतियां हैं, चौथा ऑप्शन परंपरागत जल संरक्षण संस्थाएं। तो ध्यान रखना, टांका और खड़ीन है जो परंपरागत जल संरक्षण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना था। तो फर्स्ट ऑप्शन वनस्पति, सेकंड ऑप्शन वर्षा, थर्ड ऑप्शन तापमान, डी ऑप्शन वायुताप। तो ध्यान रखना, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण वनस्पति को माना था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे कौन सी पवन है। ए ऑप्शन उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है, बी ऑप्शन दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन है, सी ऑप्शन मध्य सागरीय चक्रवात पवन है और डी ऑप्शन टाइफून। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मध्य सागरीय चक्रवाती पवनों से होती है। दक्षिणी पश्चिम हमारे मानसून से जो अरबकालीन और अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। आगे हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन एरिडिसोल, सेकंड ऑप्शन एरिडिसोल और एंटीसोल, थर्ड ऑप्शन वर्टिसोल और एल्फिसोल, डी ऑप्शन एंटी इंसेप्टिसोल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एरिडिसोल और एंटीसोल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या नारा दिया गया था। ए ऑप्शन विचार खाइए और बचाइए, विचारिए खाइए और बचाइए, बी ऑप्शन जल बचाइए, सी ऑप्शन जैव विविधता बचाइए, डी पृथ्वी बचाइए। तो जो सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को बनाया जाता है उसका जो आपका नारा था वो था आपका विचारिए खाइए और बचाइए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। जावन की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है। ए ऑप्शन चांदी, बी ऑप्शन सीसा जस्ता, सी ऑप्शन मैग्नीज, डी ऑप्शन यूरेनियम। तो ध्यान रखना, जावर की खान उदयपुर सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कैला देवी मंदिर करौली, बी ऑप्शन भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, सी ऑप्शन मेनाल अजमेर, डी ऑप्शन ओ से जोधपुर। तो ध्यान रखना, मेनाल है वो मेनाल अजमेर में नहीं स्थित है, ये भीलवाड़ा में स्थित होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में सेहत के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है। फर्स्ट ऑप्शन रिको, सेकंड ऑप्शन आरएफसी,
थर्ड ऑप्शन IDBI, फोर्थ ऑप्शन SIDBI। तो ध्यान रखना सेज के लिए जो प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है वो है रिको। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सन 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई थी? फर्स्ट ऑप्शन बांसवाड़ा, सेकंड ऑप्शन जोधपुर, थर्ड ऑप्शन जैसलमेर, फोर्थ ऑप्शन आपका बाड़मेर। तो इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका बाड़मेर। बाड़मेर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के से ऊर्जा सर्जन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो मतलब जो ऊर्जा स्रोत है उनका जो ऊर्जा का सृजन होता है उनके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी ऑप्शन स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, सी ऑप्शन सेंटर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 15 ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन जैसलमेर, सी ऑप्शन बाड़मेर, डी ऑप्शन जोधपुर। तो ध्यान रखना ओसिया के जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्रपलेस के नाम से विख्यात है? ए ऑप्शन बिजोलाई के महल, बी ऑप्शन उमेद भवन पैलेस, सी ऑप्शन शिवनिवास पैलेस, डी ऑप्शन जलमहल। तो ध्यान रखना उमेद भवन पैलेस है वो राजप्रसाद चित्रपलेस के नाम से प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है कनफटे, जागी, डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? ए ऑप्शन नागनेची माता के, बी ऑप्शन शीतला माता के, सी ऑप्शन सकराय माता के, डी ऑप्शन जीण माता के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीण माता। तो जीण माता इन वाद्य यंत्रों के साथ क्या गाए जाते हैं? गीत गाए जाते हैं। आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन नागौर, बी ऑप्शन बूंदी, सी ऑप्शन बाड़मेर था और डी ऑप्शन बीकानेर। यहाँ ऑप्शन मिस्टेक हुई, सी ऑप्शन बाड़मेर था, डी ऑप्शन बीकानेर। तो जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन बूंदी में। बासी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी में। आगे हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन कवि दुर्लभ जी, बी ऑप्शन संत रामचरण जी, सी ऑप्शन संत रजब जी और डी ऑप्शन संत चरणदास जी। नरसिंह जी के नाम से जो प्रसिद्ध आपके हैं वो है आपके कौन से? कवि दुर्लभ जी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ए ऑप्शन महाराणा अमर सिंह का, बी ऑप्शन महाराणा जगत सिंह का, सी ऑप्शन महाराणा राज सिंह का, डी ऑप्शन महाराणा गुम्बा का। तो ध्यान रखना बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। महाराणा जगत सिंह के काल का क्या था? साहिबदीन जो चित्रकार था मेवाड़ का उसको संरक्षण प्राप्त हुआ था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध है? ए ऑप्शन किशनगढ़, बी ऑप्शन जोधपुर शैली, सी ऑप्शन बीकानेर शैली, डी ऑप्शन नाथद्वारा शैली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए ऑप्शन किशनगढ़ चित्र शैली से। आगे हम बात करते हैं 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो ए ऑप्शन भील से, बी ऑप्शन कामड़ से, सी ऑप्शन मीणा से, डी ऑप्शन कथौड़ी से। तो इसका जो 13 ताली नृत्य का संबंध है वो ध्यान रखना कामड़ जनजाति से है। ध्यान रखना बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए ढोलक से, बी अलगोजा से, सी पुंगी से, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना रामनाथ चौधरी का जो संबंध है वो आपका अलगोजा से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। शेखावटी ख्याल से संबंधित कलाकार हैं? ए ऑप्शन नानूराम, बी ऑप्शन शिवदयाल, सी ऑप्शन लक्ष्मीराम, डी ऑप्शन मोतीलाल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह रहेगा नानूराम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? ए ऑप्शन देशनोक, बी ऑप्शन आसीन भीलवाड़ा, सी ऑप्शन परबतसर, डी ऑप्शन तिलवाड़ा। तो ध्यान रखना जो तेजाजी हैं उनकी स्मृति में पशु मेला परबतसर नागौर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? ए ऑप्शन ब्यावर, बी ऑप्शन भरतपुर, सी ऑप्शन बाड़मेर, डी ऑप्शन दौसा। तो ध्यान रखना ए ऑप्शन ब्यावर में बादशाह का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 27। किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? ए ऑप्शन चैत्र, बी ऑप्शन भाद्रपद, सी ऑप्शन वैशाख, डी ऑप्शन श्रावण। तो ध्यान रखना चैत्र मास में गणगौर बनाई जाती है चैत्र कृष्ण तृतीया को। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। राजस्थान के रीति रिवाज में आणो क्या है? ए ऑप्शन विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, बी ऑप्शन जल जूलने की एकादशी, सी ऑप्शन कुआं पूजन,
डी ऑप्शन दुल्हन के परिवार द्वारा वर का बारात का डेरा देना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है? आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक नाम है? ए ऑप्शन दापा, बी ऑप्शन मौसर, सी ऑप्शन हेल्मो, डी ऑप्शन बड़ा। तो ध्यान रखना, हमारे जो राजस्थान में मृत्यु भोज का उत्सव होता है उसको क्या कहा जाता है? मौसर कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं 30 नंबर। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेट के रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन खोइतु, बी ऑप्शन जाम, सी ऑप्शन पोलिया, डी ऑप्शन कचाबू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा खोइतु। खोइतु कहा जाता है। पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेट कर रखते हैं उसे क्या कहते हैं? खोइतु कहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ए ऑप्शन सिर, बी ऑप्शन नाक, सी ऑप्शन गर्दन, डी ऑप्शन कान। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन गर्दन। आगे बात करते हैं 32। राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित था? ए ऑप्शन भीलों में, बी ऑप्शन मीणाओं में, सी ऑप्शन शहरिया में, डी ऑप्शन गरासियों में। तो ध्यान रखना, जो उदरिया पंथ का संबंध था वो ए ऑप्शन भीलों से था। भील जनजाति से उदरिया पंथ से संबंधित। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ए ऑप्शन कोटा बूंदी झालावाड़, बी ऑप्शन हनुमानगढ़ गंगानगर, सी ऑप्शन डूंगरपुर बांसवाड़ा, डी ऑप्शन सीकर झुंझुनू। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। महान कवि सूर्यमल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ए ऑप्शन वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य था, बी ऑप्शन बूंदी के इतिहास का वर्णन था, सी ऑप्शन इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता था, डी ऑप्शन मेवाड़ के निवासी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मेवाड़ के निवासी थे, क्योंकि ये मेवाड़ के निवासी नहीं थे, ये बूंदी के निवासी थे और इनका वंश भास्कर प्रसिद्ध महाकाव्य था। बूंदी के इतिहास का वर्णन भी मिलता है और इनकी बहादुरी की भावना का उदय भी होता है। तो डी ऑप्शन इसका क्या था? सही आंसर था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ए ऑप्शन मुगल काल, बी ऑप्शन सल्तनत काल, सी ऑप्शन मौर्य काल, डी ऑप्शन गुप्त काल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके गुप्त काल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं जो आपका 34 है। 34 क्वेश्चन है, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाले प्रतिहार अभिलेख कौन सा था? ए ऑप्शन मंडोर अभिलेख, बी ऑप्शन नाडोल अभिलेख, सी ऑप्शन नागदा अभिलेख और डी ऑप्शन इज द ग्वालियर अभिलेख। तो इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ग्वालियर अभिलेख, डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें प्रिंटिंग नहीं हो रखा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित था वो कौन सा था? ए विराट नगर बेराट, बी ऑप्शन मध्यमिका नगरी, सी ऑप्शन रेड और डी ऑप्शन कंकोट। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा मध्यमिका नगरी, बी ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन गुजरात। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन राजस्थान। आगे बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? ए ऑप्शन पीलो मोलो भीनमाल, बी ऑप्शन बुढ़ा पुष्कर अजमेर, सी ऑप्शन मांडवीपुर जोधपुर, डी ऑप्शन जंगल बीकानेर। तो ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो थी पीलो मोलो भीनमाल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन 1567, बी ऑप्शन 1303, सी ऑप्शन 1534, डी ऑप्शन 1467। तो ध्यान रखना, जो 1303 में क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी हुई थी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? ए ऑप्शन राणा सांगा, बी ऑप्शन राणा कुंभा, सी ऑप्शन महाराणा प्रताप, डी ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन राव जोधा, बी ऑप्शन राव बीका, सी ऑप्शन राव सिंह, डी ऑप्शन राव चूड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राव सिंह मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। आगे बात करते हैं किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 43। ए ऑप्शन शेषा सूरी, बी ऑप्शन राव मालदेव, सी ऑप्शन मान सिंह प्रथम, डी ऑप्शन चंद्रसेन। तो ध्यान रखना, बी आंसर इज द राइट आंसर। राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। जयनारायण व्यास ने 18 पृष्ठ की जो पुस्तिका है उसका नाम है लॉर्ड सैंकी को किस गोलमेज सम्मेलन में दी गई थी? जयनारायण व्यास की 18 पृष्ठीय पुस्तक थी जिसका नाम था लॉर्ड सैंकी को किस गोलमेज सम्मेलन में दी गई थी? ए ऑप्शन प्रथम सम्मेलन, बी ऑप्शन द्वितीय सम्मेलन, सी ऑप्शन तृतीय सम्मेलन,
डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन तृतीय सम्मेलन में जो आपकी ये पुस्तक थी उसको दिया गया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बीकानेर के कौन सा शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? ए ऑप्शन राव दलपत सिंह को, बी ऑप्शन राव सूर सिंह को, सी ऑप्शन राव कर्ण सिंह को, डी ऑप्शन राव अनूप सिंह को। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राव अनूप सिंह को ये उपाधि मिली थी माही मरातीब की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कछावा राजवंश के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन जयसिंह, बी ऑप्शन कोकिलदेव, सी ऑप्शन दुल्ले राय, डी ऑप्शन बारमल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दुल्ले राय। दुल्ले राय को कछावा राजवंश का संस्थापक माना जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। जो तराइन का युद्ध था 1191 में वो किसने जीता था? ए ऑप्शन अर्णोराज, बी ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, सी ऑप्शन महमूद गौरी, डी ऑप्शन गोविंदराज। तो जो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पृथ्वीराज चौहान। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कानरदेव था क्या था? ए ऑप्शन नागौर का शासक, बी ऑप्शन जालौर का शासक, सी ऑप्शन एक कवि, डी ऑप्शन चौहानों का एक सामंत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा जालौर का एक शासन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल साम्राज्य या मुगल जो राजा था उसका क्या नाम था? ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन बाबर, सी ऑप्शन बहादुर शाह प्रथम, सी ऑप्शन औरंगजेब। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन अकबर। अकबर था, उसने एकीकृत राज्य बनाने का प्रयास किया था। आगे बात करते हैं 50। बालंद क्या है? ए मांड गायन की परंपरा, बी ओलियों का प्रायवाचिक, सी अकाल पड़ने पर मवेशी को चारा पाने की खोज या अन्य भूभाग पर ले जाने की घटना, डी ऑप्शन बिंजारों का वह बैल समूह है जिसकी पेट पर माल लादकर विक्रय हेतु ले जाया जाता था। तो ध्यान रखना बालंद ये क्या था? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिंजारों का वह बैल जिसके समूह पर पेट पर माल लादकर विक्रय हेतु ले जाया जाता उससे बालंद कहते थे। बालुंदा अलग है, बालुंदा सीख होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। राजस्थान में एक राजा को दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन सनद, बी ऑप्शन खरीता, सी ऑप्शन अर्जदास्त, डी ऑप्शन परवाना। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन खरीता। खरीता कहा जाता है जब एक राजा दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार करता था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, तो ये कथन किसने कहा था? ए ऑप्शन कैप्टन सावर्स, बी ऑप्शन विलियम ईडन, सी ऑप्शन कैप्टन सावर्स, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। ये सी ऑप्शन में अलग है भाई, कैप्टन सावर्स नहीं है। सी ऑप्शन है भाई बेंटिंग, ठीक है, ये सही कर लेना। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा कैप्टन सावर्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी। ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6 आपकी क्या थी? ब्रिटिश छावनियाँ थी, जिनमें 4 में तो क्रांति हुई थी, 2 ऐसी छावनियाँ थी जहाँ पर क्या ये क्रांति नहीं हुई थी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। रूपाजी एवं कृपाजी नामक धाकड़ दो जो किसान थे वो किस कृषि आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? ए ऑप्शन बिजोलिया, बी ऑप्शन बेंगू, सी ऑप्शन बरन, डी ऑप्शन बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ये क्या हुए थे? शहीद हुए थे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो ए ऑप्शन उदयपुर चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी ऑप्शन सिरोही पाली, डी ऑप्शन बाड़मेर सिरोही। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते थे। ए ऑप्शन किसान आंदोलन, बी ऑप्शन मजदूर आंदोलन के, सी ऑप्शन भील आंदोलन के, डी ऑप्शन छात्र आंदोलन के। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, भील आंदोलन का मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते थे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, बी ऑप्शन बलवंत सिंह मेहता, सी ऑप्शन रमेश चंद्र व्यास, डी ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, माणिक्यलाल वर्मा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? ए ऑप्शन 30 मार्च 1949, बी ऑप्शन 1 नवंबर 1956, सी ऑप्शन 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? ए ऑप्शन महाराणा भीम सिंह, बी ऑप्शन महाराजा उदयपान सिंह,
सी ऑप्शन राव गोपाल सिंह, डी ऑप्शन राव बहादुर सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राव उदयपान सिंह को। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया था। ए ऑप्शन त्यागभूमि, बी ऑप्शन लोकवाणी, सी ऑप्शन नवीन राजस्थान, डी ऑप्शन प्रताप। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन राजस्थान। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण कथन को ढूंढना है। ए ऑप्शन उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बी ऑप्शन वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है, सी ऑप्शन अपने उत्तराधिकार के पद धारण तक वे अपने पद पर बना रहता है, डी ऑप्शन उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी, उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह सही है। बी ऑप्शन वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है, यह भी सही है। वे अपना उत्तराधिकार के पद धारण तक वे अपने पद पर बना रहता है, ये भी सही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित होता है? और ए ऑप्शन अनुच्छेद 75, बी ऑप्शन अनुच्छेद 165, सी ऑप्शन 167, डी ऑप्शन 167। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान क्वेश्चन नंबर 63 की। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? क्यों? ए ऑप्शन 1 बार, बी ऑप्शन 2 बार, सी ऑप्शन 3 बार, डी ऑप्शन 4 बार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 4 बार विश्वास प्रस्ताव का क्या हुआ था, अनुमोदन हुआ था और उस पर चर्चा हुई थी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन 2009, बी ऑप्शन 2013, सी ऑप्शन 2021, डी ऑप्शन 2018। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2009। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं? ए ऑप्शन 400, बी ऑप्शन 50, सी ऑप्शन 60, डी ऑप्शन 65। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 50। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान के पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? तो ए ऑप्शन टीकाराम पालीवाल, बी ऑप्शन हुकुम सिंह, सी ऑप्शन राधाकृष्णन, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बगदरी ग्राम से किया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए ऑप्शन ऑस्टिन, बी ऑप्शन CR एटली, सी ऑप्शन विल्सन चर्चिल, डी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ए ऑप्शन लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, बी ऑप्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, सी ऑप्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या डी ऑप्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित। मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है कि क्या इसमें जो है इसको कब निलंबित किया जा सकता है? ए ऑप्शन कभी भी निलंबित किया जा सकते हैं, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते। बी ऑप्शन प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, सी ऑप्शन राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, डी ऑप्शन आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं। मतलब मौलिक अधिकारों के साथ कब छेड़छाड़ की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी, आपातकालीन स्थिति में इसे क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। किसको? मौलिक अधिकार या भौतिक आधार को। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किन किन पे करना है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। और फिर क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत सरकार के द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरे होते हैं? मतलब कौन से ऐसे हैं जो शुरुआत से ही उतने ही थे, आज भी इतने ही है, ठीक है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। तो मूल अधिकार केवल एक, मतलब मूल अधिकार के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो ध्यान रखना हुई है। बी ऑप्शन केवल 3। क्या नीति निर्देशक तत्व के साथ छेड़छाड़ हुई है? सी ऑप्शन 1 व 3। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों के साथ छेड़छाड़ हुई है। डी ऑप्शन तीनों के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा कि भाई राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ऑप्शन नंबर केवल 3, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं हुई है।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 52 के, बी ऑप्शन अनुच्छेद 52 खे, सी ऑप्शन अनुच्छेद 51 के, डी ऑप्शन अनुच्छेद 51 खे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 के। आगे हम बात करते हैं भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी ऑप्शन भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका राष्ट्रपति। जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यदि भारत के जो राष्ट्रपति है उसका पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति नहीं हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ए राज्यसभा का उपसभापति, बी भारत का महान्यायवादी, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संसद बनती है? ए ऑप्शन केवल लोकसभा से, बी ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, सी ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, डी ऑप्शन लोकसभा और प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? ए ऑप्शन 1993, बी ऑप्शन 1996, सी ऑप्शन 2000, डी ऑप्शन 2004। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1993। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? ए ऑप्शन राधाकृष्णन, बी ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू, सी ऑप्शन मनोज सिन्हा, डी ऑप्शन सत्यपाल मलिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद है? ए ऑप्शन 29, बी ऑप्शन 28, सी ऑप्शन 30, डी ऑप्शन 32। तो ध्यान रखना इसमें इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 30 अनुच्छेद हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीट करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किया गया संशोधन द्वारा छीन ली गई। कौन से संशोधन के द्वारा छीन लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 44वां, ऑप्शन नंबर बी 23वां, ऑप्शन नंबर सी 24वां, ऑप्शन नंबर डी 42वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी 23वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या की गई थी? छीन ली गई थी। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 का, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में कब परिवर्तित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए प्रथम संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 8वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 9वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 42वें संविधान संशोधन के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम संशोधन के द्वारा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, कस्बा क्षेत्र समिति के बारे में सही कथन है? पहला, यह समिति ऐसे गांवों में गठित की जाती है जो शहर बनने की ओर अग्रसर है। बी ऑप्शन, इस समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख होते हैं। सी ऑप्शन, इस समिति के सभी सदस्यों का निर्वाचन से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर 4, समिति का उद्देश्य कस्बे की विकास योजना तैयार कर उनको क्रियान्वयन करना। तो इनमें से कौन से कथन सही है? तो ये ऑप्शन 1 व 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी 2 व 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 सही है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही है। ये समिति ऐसे गाँव में गठित की जाती है जो शहर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए ऑप्शन केंद्र सरकार के द्वारा, बी ऑप्शन जिला कलेक्टर के द्वारा, सी ऑप्शन नगर आयुक्त के द्वारा, डी ऑप्शन राज्य सरकार की सलाह से निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा राज्य सरकार की सलाह के निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, RUIDP जॉइंट वेंचर है क्या है? क्वेश्चन नंबर है राज्य सरकार व भारत सरकार का, बी ऑप्शन राज्य सरकार व एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार नगरीय निकाय और एशियाई विकास बैंक का, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान सरकार भारत सरकार व एशियाई बैंक का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान सरकार भारत सरकार व एशियाई बैंक का है।
क्या RUIDP जॉइंट वेंचर या SPV है जो किसका है? राजस्थान सरकार, भारत सरकार व एशियाई बैंक का। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। नगर पालिका में किए गए कार्यों के खर्चे के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते। ये खर्चे किस पर निर्भर होते हैं? ए ऑप्शन राज्य सरकार, बी ऑप्शन केंद्र सरकार, सी ऑप्शन निर्वाचन आयोग, डी ऑप्शन नगर पालिका निधि। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नगर पालिका निधि पर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान लोकल फंड ऑडिट कानून किस वर्ष का है? ऑप्शन नंबर ए 1954, ऑप्शन नंबर बी 1994, ऑप्शन नंबर सी 2009, ऑप्शन नंबर डी 1951। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर है 1954। आगे हम बात करते हैं धारा 57 को किस उपधारा में दे रखा है कि नगर पालिका किसी सदस्य को ऐसी किसी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं हो। ऑप्शन नंबर ए उपधारा 3, ऑप्शन नंबर बी उपधारा 4, ऑप्शन नंबर सी उपधारा 5, ऑप्शन नंबर डी उपधारा 6। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपधारा 3 में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। दोहरा पद धारण करने पर प्रतिबंध नगर पालिका की कौन सी धारा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए धारा 42, ऑप्शन नंबर बी धारा 43, ऑप्शन नंबर सी धारा 39, ऑप्शन नंबर डी धारा 40। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए धारा 42। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की बाध्यकारी कर का संबंध किस धारा में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए धारा 101, ऑप्शन नंबर बी धारा 102, ऑप्शन नंबर सी धारा 103, ऑप्शन नंबर डी धारा 104। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी धारा 102। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रश्न में कौन सी एक सदस्य के लिए सामान्य अयोग्यता है? ऑप्शन नंबर ए नगर पालिका के निपटान पर कोई लाभ नहीं रखता है, ऑप्शन नंबर बी नैतिक असमता के किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया नहीं जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी कदाचार के लिए राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कदाचार के लिए राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय के अंशकालिक कर्मचारी को वेतनभागी नगर पालिका निर्वाचन के संदर्भ में कब अयोग्य करार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यदि इस विश्वविद्यालय का प्रबंधन निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यदि यह विश्वविद्यालय एक स्वागत निकाय हो, ऑप्शन नंबर सी यदि वह विश्वविद्यालय एक अनिवासी भारतीय द्वारा संचालित हो, ऑप्शन नंबर डी यदि इस विश्वविद्यालय का नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यदि इस विश्वविद्यालय का नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा हो। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का। योजना का पुनर्निरीक्षण किस धारा में है? ऑप्शन नंबर ए धारा 165, ऑप्शन नंबर बी धारा 166, ऑप्शन नंबर सी धारा 164, ऑप्शन नंबर डी धारा 163। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए धारा 165। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कार्य संचालन के लिए साधारण बैठक में कम से कम कितने सीमित सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 2/3, ऑप्शन नंबर डी 3/4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1/2, मतलब आधा 50% आपका उपस्थिति होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक वार्ड समिति का सामान्य कृत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधों में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी वार्ड में पार्कों के रखरखाव सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी वार्डों से संबंधित विकास स्कीमों के क्रियान्वयन में सहायता करना, ऑप्शन नंबर डी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करना। क्वेश्चन नंबर 94 धारा 297 का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए अभियोजन से, ऑप्शन नंबर बी नगर पालिका की शक्तियों से, ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका के समझौतों से, ऑप्शन नंबर डी नगर पालिका से संबंधित अपराध के लिए शक्ति समाग के संबंध से। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अभियोजन से। धारा 297 का संबंध है अभियोजन से। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा 68 के अनुसार नगर पालिका संपत्ति के लिए नगर पालिका एक रूप में कार्य करती है? किस रूप में कार्य करती है? ऑप्शन नंबर 1 मालिक, ऑप्शन नंबर बी न्यासी, ऑप्शन नंबर सी सह मालिक, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा न्यासी, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 96, धारा 313 के अंतर्गत आपातकाल के समय असाधारण शक्तियाँ किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी नगर पालिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, समान कार्य करने की अधिकतम राशि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी 2 लाख, ऑप्शन नंबर सी 50 लाख तक, ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़ से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़ से अधिक। क्वेश्चन नंबर 98, नियम 5 को कब निरस्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी 2011, ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी 2011, ऑप्शन नंबर सी 16 जनवरी 2011, ऑप्शन नंबर डी 20 जनवरी 2011। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर है 13 जनवरी 2011। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में इस बात का उल्लेख है कि नगरपालिका निधि में से संदाय ऐसी रीति से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बने गए नियमों से विहित हो? ऑप्शन नंबर ए धारा 82, ऑप्शन नंबर बी धारा 84, ऑप्शन नंबर सी धारा 85, ऑप्शन नंबर डी धारा 88। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका धारा 85, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 के अनुसार नगरपालिका बजट अनुमान तैयार करने का अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी कानून रक्षक, ऑप्शन नंबर सी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी जिला कलेक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मुख्य नगरपालिका अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 101, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय परिभाषा में सीवेज शब्द में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर है टूटी हुई ईंट और कांच, ऑप्शन नंबर बी सड़ने वाला और बदबूदार पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी व्यापार अपशिष्ट और सभी प्रकार के उत्पादों का निर्वहन, ऑप्शन नंबर डी रसोई का कचरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी व्यापार अपशिष्ट और सभी प्रकार के उत्पादों का निर्वहन। क्वेश्चन नंबर 112, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 103, ऑप्शन नंबर बी धारा 104, ऑप्शन नंबर सी धारा 106, ऑप्शन नंबर डी धारा 107। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन धारा 106 में। आगे हम बात करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की अवधि समाप्त होने तक किसे इसका सदस्य नहीं माना जाता? ऑप्शन नंबर ए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी पंचायत, ऑप्शन नंबर सी उप सरपंच, ऑप्शन नंबर डी सरपंच। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 104, उस प्राधिकरण की पहचान करें जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 102 के अंतर्गत नगरपालिकाओं द्वारा अधिरोपित करके निरस्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी जिला दे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 105, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस अधिकारी की पहचान करें जिसे नगरपालिका में नगर निगम की संपत्ति के किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करने का अधिकार सौंपा गया हो। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय निकाय के निर्देशक, ऑप्शन नंबर बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी मुख्य नगरपालिका अधिकारी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106, राजस्थान अधिनियम 2009 की कौन सी धारा प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए धारा 12, ऑप्शन नंबर बी धारा 10, ऑप्शन नंबर सी धारा 13, ऑप्शन नंबर डी धारा 11। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा धारा 13। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में हर नगरपालिका वार्ड के लिए किसे निर्वाचित किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए नगराध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए ऑप्शन नगरा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से किस धारा को अंतर्निहित विषय योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए धारा 159, ऑप्शन नंबर बी धारा 160, ऑप्शन नंबर सी धारा 161, ऑप्शन नंबर डी धारा 162। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी धारा 160। क्वेश्चन नंबर 109, रजिस्टर के कौन से भाग में बेगार भूखंडों के विवरण के लिए बरकरार रखने का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए भाग डी, ऑप्शन नंबर बी भाग ए, ऑप्शन नंबर सी भाग बी, ऑप्शन नंबर डी भाग सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भाग सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस
धारा में जीव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबंधन और निपटान के बारे में चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर ए धारा 223, ऑप्शन नंबर बी धारा 234, ऑप्शन नंबर सी धारा 236, ऑप्शन नंबर डी धारा 238। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, धारा 234। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिश पर स्थानीय निकायों के प्रांतों को कब सौंपा गया था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत, ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद कानून 1909 के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी भारतीय पुलिस कानून के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 112, किसी नगरपालिका को अन्य जिले के किसी नगरपालिका से विवाद होने की स्थिति में उस विवाद पर कौन उस विवाद का संज्ञान कर सकेगा और स्वयं उसका विनिश्चय कर सकेगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा? ऑप्शन नंबर ए सिविल न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी संभागीय आयुक्त, ऑप्शन नंबर डी डीएलबी निदेशक। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा डीएलबी निदेशक। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। क्वेश्चन नंबर 113, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन नंबर ए श्री भाग्यश्री सेठ, ऑप्शन नंबर बी श्री रविंदर, ऑप्शन नंबर सी श्री उदय कुमार, ऑप्शन नंबर डी श्री अनंत। तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर रहेगा श्री अनंत, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न से राजस्थान के किस स्थान को स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण में गहन सफाई अभियान के लिए चुना गया? ऑप्शन नंबर ए मेहंदीपुर बालाजी, ऑप्शन नंबर बी अजमेर शरीफ दरगाह, ऑप्शन नंबर सी करनी माता मंदिर देशनोक, ऑप्शन नंबर डी खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अजमेर शरीफ दरगाह, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक घटक एसबीएम का घटक है? क्वेश्चन नंबर 115, ए ऑप्शन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक शौचालय, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक जागरूकता, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन सभी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116, स्वच्छता दूत कौन है? क्वेश्चन नंबर 1 आम जनता, क्वेश्चन नंबर बी स्कूल की कक्षाओं के मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी नगरीय निकाय के अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी स्वच्छता पर पैदल सैनिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी स्वच्छता पर पैदल सैनिक। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए ऑप्शन 10 अगस्त 2020, बी ऑप्शन 20 अगस्त 2020, ऑप्शन नंबर सी 10 अप्रैल 2020, ऑप्शन नंबर डी 20 अप्रैल 2020। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 20 अप्रैल 2020 को। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के। निम्न में से कौन सा विकल्प क्लास योजना से संबंध में सही है? ए ऑप्शन MIG का आवास सब्सिडी प्रदान करने के लिए EWS घटक के लिए कैडेट लिंक सब्सिडी योजना का दायरा बढ़ाया गया था। बी ऑप्शन MIG 1 और MIG 2 के लिए क्लास को 1/1/2017 से चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए स्वीकृत योजना को 2017 से 31/3/2021 तक बढ़ा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना से शहरी निवासियों को काम करने के लिए वैधानिक अधिकार के रूप में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार को सुनिश्चित होती है? तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा और रहेगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120। हाल ही में 1 लाख से अधिक आबादी वाले राजस्थान के 5 और शहरों को शहरी अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा शहर इन 5 शहरों की सूची में स्थान नहीं रखता? ए ऑप्शन बाड़मेर, बी ऑप्शन सुजानगढ़, सी ऑप्शन करौली, डी ऑप्शन बांसवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सुजानगढ़। ये थे हमारे 120 क्वेश्चन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से संबंधित। आपको ये मेरे टेस्ट सीरीज कैसे लगा, आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और आगे में मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।